मैकटेक आई चैनल में रोज़ की तरह आज फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो लेकर के। आपको पता ही है कि हम मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर के पद पर जो वैकेंसी 2022 की आई हुई है, उस वैकेंसी के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करवा रहे हैं फिटर ट्रेड की, जिसके तहत हम पुराने वीडियोज़ में लगभग 900 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने हर चैप्टर हर टॉपिक से लेने की कोशिश की है और इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख करके आपको मतलब एक तरह से एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सकती है, ऐसा हमारा मानना है। तो अगर आपने ये वीडियोज़ अब तक नहीं देखे हैं तो वीडियोज़ को देखें और देख करके उससे एग्ज़ाम्स की तैयारी आप करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिटर ट्रेड की हमने ऑलरेडी एक जो है प्लेलिस्ट क्रिएट की है, जिसमें हमने पुराने सभी वीडियोस को इंक्लूड किया हुआ है। तो आप उस प्लेलिस्ट में जा कर के आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। और यदि अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम इसके आगे जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ ख़त्म हो जाने के बाद में हम यहाँ पर लेकर के आएंगे मॉक टेस्ट, लाइव मॉक टेस्ट, जिससे आपके एग्ज़ाम की तैयारी और अच्छे से हो सकेगी। तो वो वीडियोज़ आपसे मिस ना होने पाएँ, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए और दोस्तों के बीच में शेयर कर दिया करिए, क्योंकि शेयर करना ही एकमात्र साधन है ये वीडियो उन व्यक्तियों तक पहुंचाने का जिन व्यक्तियों को इस वीडियो की ज़रूरत है। इस वीडियो के माध्यम से अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो उन तक ये वीडियो शेयर करने से ही पहुंचेगा, क्योंकि हमारा चैनल बहुत छोटा सा चैनल है, बहुत कम व्यूअरशिप है हमारे चैनल की। तो इसलिए व्यूअरशिप कम होने की वजह से, व्यूज़ कम होने की वजह से हमारे चैनल के वीडियोज़ सर्च लिस्ट में नहीं जाते हैं। तो इसलिए इसे लोगों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी आपकी ही है, आपको ही शेयर करके लोगों तक पहुंचाना होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 901। तो प्रश्न क्रमांक 901 आपके सामने आ रहा है। विच की इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग लाइट टॉर्क। लाइट टॉर्क को संचारित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं सैडल की, वुडरफ की, जिब हेड की या फेदर की। सही आंसर है वुडरफ की। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट ज़रूर किए हैं और इनके ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हम केयरफुली करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि ये आंसर्स जो है सही हों। लेकिन क्योंकि हम भी एक ह्यूमन हैं और ह्यूमन एरर हो सकती है, तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हों जिनके हमने पिछले वीडियोज़ में भी गलत आंसर्स दे दिए हों। अगर ऐसा कोई वीडियो, ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उस क्वेश्चन को मेंशन करते हुए कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वाले क्वेश्चन का आंसर गलत आपने बताया था, इसका सही आंसर ये होगा। इस तरीके से सुधार भी हो सकता है। तो वी आर नॉट परफेक्ट बट वी नीड टू बी परफेक्ट। तो हमें परफेक्ट होना पड़ेगा और होने के लिए हमें सबका सहयोग चाहिए। तो अगर आपको कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन दिखाई देता है जिसमें ऐसा लगता है कि हमने कोई गलत आंसर बता दिया, गलत आंसर सेलेक्ट कर लिया है चारों ऑप्शंस में से, तो आप वो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। हम निश्चित तौर पर उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 902 आपके सामने है। हाउ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील लाइक स्ट्रेंथ, टफनेस, डक्टिलिटी आर अफेक्टेड। तो स्टील के यांत्रिक गुणों जैसे स्ट्रेंथ, चीमड़ापन, डक्टिलिटी कैसे प्रभावित होती है? आपके ऑप्शंस हैं बाय टेम्परिंग, हार्डनिंग, अनीलिंग या नॉर्मलाइजिंग। सही आंसर है बी, हार्डनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 903। विच बेयरिंग मटेरियल हैज़ पुअर थर्मल कंडक्टिविटी। किस बेयरिंग मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है? आपके ऑप्शंस हैं नाइलॉन, टेफ्लॉन, सिंटर्ड एलॉय या लेमिनेटेड फिनोलिक्स। सही आंसर है लेमिनेटेड फिनोलिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 904। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग बॉल रेसेस प्रोवाइडेड इन द बॉल बेयरिंग। डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग जो होती है उसमें बॉल रेसेस का मेन पर्पस क्या है आपको बताना है। ये इसका आंसर बहुत आप आसानी से बता सकते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं टू विथस्टैंड शॉक,
to carry journal loads to withstand axial axial thrust। ये आज कुछ ज़्यादा ही मैसेज आ रहे हैं और मैसेज आने पे ये स्क्रीन आउट हो जा रही है। ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम इसकी वजह से आ रहा है। टू विथस्टैंड एक्सियल थ्रस्ट, और लास्ट ऑप्शन है टू विथस्टैंड रेडियल लोड। तो सही आंसर इसका है सी, टू विथस्टैंड एक्सियल थ्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 905। वाई द डबल रो रोलर बेयरिंग इज यूज। डबल रो रोलर बेयरिंग किस लिए यूज की जाती है? आपके ऑप्शन हैं टू टेक एक्सियल लोड, टू टेक रेडियल लोड, टू टेक हैवी एक्सियल लोड, टू टेक हैवी रेडियल लोड। सही आंसर है डी, टू टेक हैवी रेडियल लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 906। वाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बेयरिंग मटेरियल शुड बी लोअर देन द शाफ्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और बहुत आसान भी है। क्यों बेयरिंग मटेरियल का गलनांक शाफ्ट के गलनांक की तुलना में कम होना चाहिए? टू प्रिवेंट शाफ्ट सीजर, टू प्रिवेंट डैमेज टू बेयरिंग, टू अलाउ द बेयरिंग टू रन एफिशिएंटली, प्रिवेंट थर्मल एक्सपेंशन ऑफ शाफ्ट। सही आंसर है टू प्रिवेंट शाफ्ट सीजर, शाफ्ट को सीज होने से रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 907। व्हाट इज द नेम ऑफ वॉशर। यहाँ पर चित्र आपको नहीं आया है तो इसको जो है हम स्किप कर देते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच एलॉइंग मेटल बेयरिंग कैन वर्क एट हाई टेम्परेचर एंड हायर लोड कैरिंग कैपेसिटी। उच्च तापमान तथा उच्च भार वहन क्षमता पर कौन सा मिश्र धातु बेयरिंग कार्य कर सकता है? आपके ऑप्शंस हैं कास्ट आयरन, वाइट मेटल, कॉपर लेड या कैडमियम बेस्ड एलॉय। सही आंसर है कैडमियम बेस्ड एलॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 909। व्हाट इज द मेथड ऑफ मेटल कोटिंग। मेटल कोटिंग का कौन सा मेथड है? यहाँ पर भी डायग्राम आपको होना चाहिए था, तो डायग्राम नहीं है तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 910। विच मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग to the metal surface to resist corrosion for long period and to retain high polish। लंबे समय तक जंग ना लगने देना, उच्च पॉलिश को बनाए रखने के लिए धातु की सतह की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं लीड, लेड, निकल, क्रोमियम या एल्यूमिनियम। सही आंसर है सी, क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 911। Which metal protects corrosion resistance and does not crack or peel off due to temperature variation on coating। कौन सा मेटल है जो कोरोजन रेजिस्टेंस यानी संक्षारण प्रतिरोधी है और कोटिंग पर तापमान भिन्नता के कारण दरार या छिलता नहीं है? तो आपके ऑप्शंस हैं जिंक, निकल, कॉपर, क्रोमियम। सही आंसर है जिंक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 912। Which corrosion resistance metal is used in chemical plant and food processing। रासायनिक संयंत्र और खाद्य प्रोसेसिंग में किस संक्षारण प्रतिरोधी धातु का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम या स्टेनलेस स्टील। तो सही आंसर है स्टेनलेस स्टील। क्वेश्चन नंबर 913, 913वां प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ थ्रस्ट बॉल बेयरिंग। थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का क्या उद्देश्य है? आपके ऑप्शंस हैं एक्सियल लोड, रेडियल लोड, एक्सियल थ्रस्ट लोड या वर्टिकल थ्रस्ट लोड। तो थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का उपयोग वर्टिकल थ्रस्ट लोड को बेयर करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 914, 914वां प्रश्न में भी आपको चित्र होना चाहिए था पर नहीं आया है तो इसको हम स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बेयरिंग मटेरियल इज यूज्ड इन कनेक्टिंग रॉड एंड इलेक्ट्रिकल मोटर्स। कौन से बेयरिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है कनेक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिकल मोटर्स में? आपके ऑप्शंस हैं वाइट मेटल, सिंटर्ड एलॉय, के एल्यूमिनियम एलॉय या कॉपर लेड एलॉय। सही आंसर है कॉपर लेड एलॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ मेटल कोटेड विथ अदर मेटल टू ऑब्टेन प्रोटेक्टिंग सरफेस।
रक्षात्मक सतह प्राप्त करने के लिए अन्य धातु के साथ लेपित धातु के संचालन को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं क्लैडिंग, गैल्वनाइजिंग, सीमेंटेशन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सही आंसर है डी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 917, विच मेटल पाउडर इज यूज्ड इन कैलोराइजिंग प्रोसेस टू प्रिवेंट कोरोजन। जंग को रोकने के लिए कैलोराइजिंग प्रोसेस में किस धातु का पाउडर का उपयोग किया जाता है? किस धातु के पाउडर का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं जिंक पाउडर, निकल पाउडर, क्रोमियम पाउडर या एल्यूमिनियम पाउडर। तो सही आंसर है डी, एल्यूमिनियम पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 918, व्हाट इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द क्रोमाइजिंग ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करोजन। जंग के रोकथाम के लिए क्रोमाइजिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक तापमान क्या है? आपके ऑप्शंस हैं 900 से 1100 डिग्री सेल्सियस, 1000 से 1100 डिग्री सेल्सियस, 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस या 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस। सही आंसर है 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 919, 919, विच मेटल हैज हाई रेजिस्टेंस टू केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से हाईली रेजिस्टेंस कौन सा मेटल है? आपके ऑप्शंस हैं लेड, निकल, कॉपर, एल्यूमिनियम। सही आंसर है निकल। क्वेश्चन नंबर 920, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। दिए गए बेरिंग में एक्स रूप से किस पार्ट को दर्शाया जा रहा है एक्स मार्क करके? आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं बॉल केस, इनर रेस, आउटर रेस या बॉल सेपरेटिंग गेज। सही आंसर है डी, बॉल सेपरेटिंग गेज। आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉल के बीच के पोर्शन को, बॉल को नहीं दर्शा रहा है, बॉल दो बॉल्स के बीच में जो है मार्क किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 921, विच बेयरिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर लाइट लोडिंग और एंड लो स्पीड एप्लीकेशन। लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सी बेयरिंग मटेरियल का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं कास्ट आयरन, टिन ब्रॉन्ज, कैडमियम बेस्ड एलॉय या कॉपर एंड लेड एलॉय। तो सही आंसर है कास्ट आयरन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 922, 922वां प्रश्न, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ थ्रस्ट बॉल बेयरिंग। थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का डिसएडवांटेज क्या है? आपके ऑप्शंस हैं it cannot take any radial load, cannot take horizontal and thrust load, cannot take load on both side, cannot take any vertical thrust load। सही आंसर है बी, cannot take horizontal and thrust। क्वेश्चन नंबर 923, 923वां प्रश्न, why deep groove type all ball races provided in ball bearing। बॉल बेयरिंग में क्यों गहरे ग्रूव्स वाले बॉल रेसेस प्रदान किए जाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं विथस्टैंड शॉक, टू विथस्टैंड एक्सियल थ्रस्ट, टू विथस्टैंड रेडियल लोड और कैरी जर्नल लोड्स। डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग, इसका सही आंसर होना चाहिए बी, विथस्टैंड एक्सियल थ्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 924, विच बेयरिंग कैरी द लोड पैरेलल टू इट्स बेयरिंग एक्सिस। कौन सी बेयरिंग एक्सिस के पैरेलल लोड को कैरी करती है? आपके ऑप्शंस हैं स्प्लिट बेयरिंग, प्लेन बेयरिंग, थ्रस्ट बेयरिंग, रेडियल बेयरिंग। कौन सी बेयरिंग लोड के पैरेलल लोड कैरी करती है? सही आंसर है सी, थ्रस्ट बेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 925 पे चलते हैं, विच बेयरिंग मटेरियल इज बेस्ट सूटेड फॉर हार्ड जर्नल्स। कौन सा बेयरिंग मटेरियल हार्ड जर्नल्स के लिए अधिक उपयुक्त है? आपके ऑप्शंस हैं सिंटर्ड एलॉय, एल्यूमिनियम एलॉय, कॉपर लेड एलॉय, कैडमियम बेस्ड एलॉय। तो सही आंसर है बी, एल्यूमिनियम एलॉय। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 926, विच बेयरिंग मटेरियल हैज लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड हाई मटेरियल कॉस्ट। आपके ऑप्शंस हैं नायलॉन, टेफ्लॉन, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग, लेमिनेटेड फिनोलिक्स। सही आंसर है टेफ्लॉन। क्वेश्चन नंबर 927, which type of bearing used for taking high axial thrust load। उच्च अक्षीय थ्रस्ट लोड को लेने के लिए किस प्रकार की बेयरिंग का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं रोलर बेयरिंग, टेपर्ड रोलर बेयरिंग, सेल्फ अलाइंड रोलर बेयरिंग या एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। सही आंसर है बी, टेपर्ड रोलर बेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 928, व्हाट इज द नेम ऑफ बेयरिंग। दिए गए बेयरिंग का नाम आपको बताना है।
आपके ऑप्शंस हैं स्प्लिट बेरिंग, सॉलिड बेरिंग, थ्रस्ट बेरिंग या जर्नल बेरिंग। सही आंसर है बी, सॉलिड बेरिंग। क्वेश्चन नंबर 9 to 9, व्हाट इज द नेम ऑफ बेरिंग। दिए गए बेरिंग का नाम आपको बताना है। यहाँ पर भी आपके ऑप्शंस हैं बॉल बेरिंग, रोलर बेरिंग, थ्रस्ट बेरिंग या जर्नल बेरिंग। सही आंसर है ये थ्रस्ट बेरिंग है। क्वेश्चन नंबर 930, व्हाट इज द नेम ऑफ बेरिंग। दिए गए बेरिंग का नाम आपको यहाँ पर भी बताना है। आपके ऑप्शन है स्प्लिट बेरिंग, बुश बेरिंग, सॉलिड बेरिंग या जर्नल बेरिंग। सही आंसर है स्प्लिट बेरिंग। क्वेश्चन नंबर 931, व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द बेरिंग। यहाँ पर आपको इस बॉल बेरिंग में जो एक्स मार्क करके दर्शाया गया है उस पार्ट का नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं आउटर रेस, बॉल केज, इनर रेस या रोलिंग एलिमेंट। सही आंसर है बॉल केज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बेरिंग यूज्ड फॉर वेरी हैवी रेडियल लोड। हैवी रेडियल लोड के लिए किस टाइप के बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं बॉल बेरिंग, बुश बेरिंग, नीडल बेरिंग, डबल रो, रोलर बेरिंग। सही आंसर है डी, डबल रो रोलर बेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 933, विच टाइप ऑफ बेरिंग इज डिजाइन टू टेक एक्सियल थ्रस्ट एज वेल एज रेडियल लोड। आपके ऑप्शंस हैं बॉल बेरिंग, रोलर बेरिंग, टेपर रोलर बेरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग। सही आंसर है डी, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 934, व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट। दिए गए इंस्ट्रूमेंट का नाम आपको बताना है। चित्र में जो इंस्ट्रूमेंट दर्शाया जा रहा है उसका नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं डेप्थ वर्नियर गेज, वर्नियर हाइट गेज, क्लैंप टाइप हाइट गेज और लास्ट ऑप्शन है हाइट गेज विथ स्लिप गेज होल्डर। सही आंसर है डी, हाइट गेज विथ स्लिप गेज होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ग्रेड ऑफ स्लिप गेज इज यूज्ड इन जर्नल वर्कशॉप। जर्नल वर्कशॉप में किस ग्रेड का स्लिप गेज यूज किया जाता है। ग्रेड 1 एक्यूरेसी, ग्रेड 2 एक्यूरेसी, ग्रेड 0 एक्यूरेसी, ग्रेड 00 एक्यूरेसी। सही आंसर है बी, ग्रेड 2 एक्यूरेसी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 936, विच टाइप ऑफ बेरिंग मेटल इज सेल्फ लुब्रिकेटेड। सेल्फ लुब्रिकेटेड बेरिंग मेटल कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं वाइट मेटल, सिंटर्ड एलॉय, एल्यूमिनियम एलॉय या कैडमियम बेस्ड एलॉय। बहुत सिंपल है, इसका आंसर है आपका वैसे वाइट मेटल भी हो सकता है सेल्फ लुब्रिकेटेड। सिंपल तो मैंने कह दिया लेकिन इसका आंसर थोड़ा कंफ्यूजिंग है। सिंटर्ड एलॉय लगाते हैं। वाइट मेटल भी हो सकता है क्योंकि वाइट मेटल सॉफ्ट मेटल होता है और सॉफ्ट मेटल में नहीं, वाइट मेटल नहीं होगा। सिंटर्ड एलॉय लगाते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 936 का सही आंसर सिंटर्ड एलॉय लगाते हैं। आप लोग भी सर्च कीजिएगा अगर इसको, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे खुद को डाउट है। तो अगर आपको इसका सही आंसर मिलता है या सिंटर्ड एलॉय के अलावा कोई आंसर होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 937 आपके सामने है, विच बेरिंग इज यूज्ड इन द लिमिटेड स्पेस। लिमिटेड स्पेस यानी जहाँ जहाँ जगह कम हो वहाँ कौन सी बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं नीडल बेरिंग, थ्रस्ट बॉल बेरिंग, टेपर रोलर बेरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग। सही आंसर है नीडल बेरिंग। क्वेश्चन नंबर 938, विच बेरिंग लोडिंग इज एट राइट एंगल टू द बेरिंग एक्सिस। कौन से बेरिंग लोडिंग बेरिंग एक्सिस के राइट एंगल पर होती है। आपके ऑप्शंस हैं थ्रस्ट बेरिंग, जर्नल बेरिंग, सॉलिड बेरिंग या स्प्लिट बेरिंग। सही आंसर है बी, जर्नल बेरिंग। क्वेश्चन नंबर 939, विच टाइप ऑफ बेरिंग हैज़ प्रोविजन फॉर वियर एडजस्टमेंट। वियर एडजस्टमेंट के लिए कौन सी टाइप की बेरिंग में प्रोविजंस होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं एडजस्टेबल स्लाइड बेरिंग, थ्रस्ट बॉल बेरिंग, टेपर्ड रोलर बेरिंग या सेल्फ अलाइंड बुश बेरिंग। सही आंसर है ए, एडजस्टेबल स्लाइड बेरिंग। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न आपके सामने आ चुका है। आज हम केवल 40 क्वेश्चंस डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब ज़्यादा क्वेश्चंस बचे नहीं हैं। कल के वीडियो में हम बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है जो आपके सामने आ रहा था लेकिन आते आते रह गया। दोबारा से लाते हैं। ये आज का नेटवर्क का इशू थोड़ा बार बार आ रहा है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 940 हम लोगों को डिस्कस करना है। 940, जी हाँ ये रहा। तो इसमें आप देख सकते हैं आपसे पूछा जा रहा है विच टाइप ऑफ की इज़ यूज्ड। यहाँ पर कौन सी की इस्तेमाल में लाई गई है।
दिए गए चित्र में। तो आपके ऑप्शंस हैं फेदर की, जिब हेड की, वुडरफ की या फ्लैट सैडल की। तो सही आंसर है वुडरफ की, सी। तो ये थे आज के वीडियो के 40 क्वेश्चन। अब इस सीरीज में महज 40 क्वेश्चंस और रह गए हैं, तो इनको हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आज का ये छोटा वीडियो, क्योंकि आज का वीडियो रोज की तुलना में आज का वीडियो छोटा है, तो ये वीडियो आपने पूरा देखा होगा। अगर आपने पूरा देखा है तो क्वेश्चंस में आपने देखा होगा एक क्वेश्चन हमारा ऐसा था जो कि डाउटफुल था। हम भी इंसान हैं तो हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, तो अगर हमसे कोई गलती हुई है कहीं पर किसी क्वेश्चन में हमने कोई गलत आंसर चूज कर लिया है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये क्वेश्चन का आंसर गलत आपने चूज किया है और इसका सही आंसर ये होगा। और तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी इसी तरह से करते रहिए। और कल तो एक वीडियो और लाएंगे हम। इसके बाद परसों से हम रोज़ एक मॉक टेस्ट करेंगे फिटर ट्रेड का ही, जिसमें हम 25 या 50 क्वेश्चंस हम रोज़ जो है करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चैनल में अगर नहीं जुड़े हैं अब तक तो चैनल में जुड़ जाइए। चैनल में जुड़ करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सब्सक्राइब करने के बाद, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। और यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, काम का लगता है, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ चैनल पर अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।